तो क्या कह रहे हैं कि मुनिवर महातपा कहते हैं कि राजन, जब भगवान रुद्र कैलाश पर निवास करने लगे तो आप यहाँ पर कथा सुन रहे हैं श्री बराह पुराण के 22वें अध्याय में पेज नंबर 48 पर है। कथा तृतीया तिथि की महिमा के प्रसंग में हिमालय की पुत्री रूप में गौरी की उत्पत्ति का वर्णन और भगवान शंकर के साथ उनके विवाह की कथा को। तो मुनिवर महातपा कहते हैं राजन, जब भगवान रुद्र कैलाश पर निवास करने लगे तो कुछ समय बाद अपने पिता दक्ष से प्राणपति महादेव के साथ बैर का प्रसंग गौरी को स्मरण हो आया। अब सहसा उनके मन में रोष का भाव उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगी कि मेरे पिता दक्ष ने इन देवादिदेव को यज्ञ में भाग न देकर कितना बड़ा अपराध किया था, जिसके फलस्वरूप मेरे पिता का यज्ञ के निमित्त बनाया हुआ नगर तथा उनके यज्ञ का भी विध्वंस करना पड़ा। अतएव शिव के अपराधी पिता से उत्पन्न शरीर का मुझे त्याग कर देना चाहिए और तपस्या द्वारा इन महेश्वर की आराधना कर दूसरा जन्म ग्रहण कर उनकी अर्धांगिनी बनकर मुझे इन्हें प्राप्त करना चाहिए। अब यहाँ पे बात जो है बिल्कुल अलग कर दी। हाँ ना, लेकिन थोड़ा सा वो समझा भी दिया ना कि ऐसा पूर्व जन्म में हुआ था। ये कथा क्या कह रही है, उनके पूर्व जन्म की कथा कह रही है। ऐसा हुआ था तो अब मुझे ये करना चाहिए कि पहले मैंने शरीर त्याग दिया था तो अब जो है मुझे शरीर को शुद्ध करके और तपस्या करके उनको प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वो नाराज हो गए हैं, आसानी से तो मुझे ग्रहण करेंगे नहीं। कहने का भाव क्या है, समझाना तो यही चाह रही ना वो, कि कह रही हैं कि अतएव शिव के अपराधी पिता से उत्पन्न शरीर का मुझे त्याग कर देना चाहिए, ऐसा उस टाइम किया था, और तपस्या द्वारा इन महेश्वर की आराधना करनी चाहिए, दूसरा जन्म ग्रहण कर इनकी अर्धांगिनी बनकर मुझे इन्हें प्राप्त करना चाहिए। पिता दक्ष में तो बांधवोचित प्रेम का लेश भी नहीं रह गया था, अतएव अब उनके घर मेरा जाना भी नहीं हो सकता। कि बांधव का प्रेम मतलब होता है ना, भाई बहनों का प्रेम, माता पिता का प्रेम, बांधव जिसे कहते हैं, परिवार बंधुजन, तो उनमें एक दूसरे प्रेम होता है ना किसी भाव को लेकर। कि जैसे मान लो आपकी कन्या है और आपने ब्याह दी तो सामने वाला वो नहीं मान रहा है तो आप कोशिश करते हो ना उसका रास्ता और चलाने के लिए, बर्दाश्त करते हो उनकी चार बातें भी। या जैसे कोई स्त्री है, उसका विवाह हो गया जिस घर में, और वहाँ पति ससुर या वही और कोई व्यक्ति उसे तंग कर रहे हैं, इसी बात को लेकर वो बर्दाश्त करती है, इस बात को लेकर कि चलो रिश्ता निभ जाए तो अच्छी बात है, निभ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन एक समय आता है जब वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, बांधवोचित जो है व्यवहार भी खत्म हो गया था। हाँ, उनने क्योंकि जिस प्रकार का उन्होंने व्यवहार किया तो जो बांधवोचित व्यवहार था, जो परिवार का जो व्यवहार था, वो भी उनने खत्म कर दिया था दक्ष जी ने। तो इस प्रकार भली भांति विचार करके परम सुंदरी गौरी तप करने के उद्देश्य से गिरिराज हिमालय पर चली गईं। तो दीर्घ काल तक तपस्या करके उन्होंने अपने शरीर को सुखा डाला। फिर योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को दग्ध कर वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई और उमा तथा महाकाली आदि उनके नाम हुए। तो हिमवान के घर में परम सुंदर रूप से शोभित होकर वे अवतीर्ण हुई कि फिर भगवान रुद्र ही मुझे पति रूप में प्राप्त हों। इस संकल्प से त्रिलोचन भगवान शंकर का स्मरण करते हुए उन्होंने पुनः कठोर तपस्या आरंभ कर दी। इस प्रकार जब गिरिराज हिमालय पर दीर्घ काल तक तपस्या द्वारा उन्हें आराधना की, तब ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान शिव वहाँ पधारे। अब उस समय उनका वृद्ध शरीर था और सभी अंग शिथिल हो रहे थे, साथ ही वे पग पग पर गिरते पड़ते चल रहे थे। तो बड़ी कठिनाई से वे पार्वती के पास पहुंचकर बोले, भद्रे, मैं अत्यंत भूखा ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ खाने योग्य पदार्थ दो। तो उनके इस प्रकार कहने पर कल्याणमयी शैलेंद्र नंदिनी उमा ने उन ब्राह्मण से कहा, विप्रवर, मैं आपको भोजनार्थ फल आदि पदार्थ दे रही हूँ, आप यथाशीघ्र स्नान कर इच्छा अनुसार उन्हें ग्रहण करें। उनके यूँ कहने पर वे ब्राह्मण देवता पास में ही बहती हुई गंगा के जल में स्नान करने के लिए उतरे। तो उन ब्राह्मण वेशधारी शिव ने स्नान करते समय ही स्वयं माया स्वरूप एक भयंकर मकर का रूप धारण कर उन ब्राह्मण का अपना पैर पकड़ लिया। एक रूप से तो ब्राह्मण थे और दूसरा रूप मकर का बना लिया, हाँ, अपना ही पैर पकड़ लिया। तो फिर पार्वती को ये सब लीला दिखाते हुए कहने लगे, दौड़ो दौड़ो, अरे मैं भारी विपत्ति में पड़ गया हूँ, इस मकर से तुम मेरे प्राणों की रक्षा करो, और जब तक इसके द्वारा मैं नष्ट भ्रष्ट नहीं कर दिया जाता तभी तक तुम मुझे बचा लो, हैं कि कृपा करो मेरे ऊपर, बचाओ मुझे।
तो ब्राह्मण के ऐसा कहने पर पार्वती ने सोचा, गिरिराज हिमालय तो मेरे पिता हैं, उनका मैं पितृभाव से स्पर्श करती हूँ और भगवान शंकर का पतिभाव से, पर मैं तपस्विनी कैसे इन ब्राह्मण देवता को स्पर्श कर सकती हूँ? क्योंकि ये जो कह रहे हैं बचाओ बचाओ मुझे, मैं किस भाव से, ब्राह्मण है ये, तो इनका भाई हिमालय हैं वो पिता रूप से उनका स्पर्श करती हूँ, हैं आलिंगन करते हैं, और ये भगवान शिव का मैं पति रूप से आलिंगन करती हूँ, तीसरे पुरुष का स्पर्श मैं किस प्रकार से करूँ, ये विचार नहीं आ रहा है मुझे। परंतु इस समय जल में ग्रह द्वारा पकड़े जाने पर भी यदि मैं इन्हें बाहर नहीं खींचती तो निसंदेह मुझे ब्रह्मत्या का दोष भी लगेगा, क्योंकि मेरे सामने एक ब्राह्मण मर जाएगा तो दोष किसे लगेगा? तुम्हें लगेगा, तुमने ब्राह्मण को बचाया तक नहीं। तो दूसरी बात यह है कि अन्य धर्म जनित त्रुटियों या प्रत्यवाक्यों का प्रायश्चित द्वारा शोधन भी संभव है, कि और छोटी मोटी अगर गलती हो भी जाती है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ उपाय निकलेगा जिसका प्रायश्चित करके हम उसके शुद्धि प्राप्त कर लेंगे। किंतु इस ब्राह्मण ब्रह्मत्या दोष का तो शोधक कोई प्रायश्चित भी नहीं दिखता। अगर ब्राह्मण मेरे सामने मर गया तो इसका कोई शोधन नहीं हो पाएगा, उसका दोष तो फिर लगना ही लगना निश्चित है। तो इस प्रकार से मन ही मन भय वे तुरंत दौड़कर वहां पहुंच गईं और हाथ से पकड़कर ब्राह्मण को जल से बाहर खींचने लगीं। इतने में ही वे देखती क्या हैं कि जिन भूत भावन शंकर की आराधना के लिए वे तपस्या कर रही थीं, स्वयं वे ही शंकर ही उनके हाथ में आ गए। तो जिनकी वो तपस्या कर रही थी वही उनके हाथ में आ गए। तो स्वयं वे शंकर ही उनके हाथ में आ गए। इस प्रकार उन्हें देखकर वे लज्जित हो गईं और पूर्व समय का त्याग उन्हें स्मरण हो आया। अत्यंत लज्जा के कारण उन परम सुंदरी उमा के मुख में से भगवान शंकर के प्रति कोई वचन नहीं निकल रहा था। वे बिल्कुल मौन हो गईं। इस पर भगवान रुद्र मुस्कुराते हुए कहने लगे, भद्रे तुम मेरा हाथ पकड़ चुकी हो, फिर मेरा त्याग करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया, खुद पकड़ा है कि नहीं, तो अब तुम क्यों लज्जा रही हो? तो कल्याणी तुम यदि मेरा पाणी ग्रहण निष्फल कर दोगी तो मुझे अब अपने भोजन के लिए ब्रह्मपुत्री सरस्वती से कहना पड़ेगा। भाई हमारा पाणी ग्रहण हो चुका था ना पहले, और पाणी ग्रहण अब दोबारा से करना चाहो तो कर लो, लेकिन हमारा तो हो चुका है, और वो तुम अगर मेरा हाथ तुम पकड़ के छोड़ लोगी तो क्या होगा? पाणी ग्रहण निष्फल हो जाएगा। तो भाई तुम नहीं कहोगी तो ब्रह्मा की जो दूसरी पुत्री हैं भाई सरस्वती, मुझे उनसे कहना पड़ेगा कि वो मेरा पानी ग्रहण कर लें। उपहास कर रहे हैं उनसे, मजाक जिसे कहते हैं हम। तो ये साली और हाँ, तो ये उपहास की परंपरा आगे न बढ़े, ऐसा सोचकर कुछ लज्जित सी हुई पार्वती कहने लगी कि देवादिदेव महेश्वर आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। क्योंकि उपहास जो किया ना, ये आगे ना बढ़े, वो वहीं ठहर जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि हे महादेव आप तो पूरे तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपको पाने के लिए मेरा ये प्रयत्न है। पूर्व जन्म में भी आप ही मेरे पतिदेव थे, इस जन्म में भी आप ही मेरे पति होंगे, कोई दूसरा नहीं। किंतु अभी मेरे संरक्षक पिता पर्वतराज हिमालय हैं। अब मैं उनके पास जाती हूँ, उन्हें जताकर आप विधिपूर्वक मेरा पानी ग्रहण करें। क्योंकि अभी तक क्या है कि पुत्री पहले संरक्षण में किसके होती है? पिता के। उसके बाद किसके संरक्षण में होती है? पति के। उसके बाद बच्चों के, है कि नहीं? तो कह रहे हैं अभी तक जो संरक्षक है, पहले थी मैं आपकी, लेकिन जन्म अब बदल गया है, दूसरे जन्म में हूँ, लेकिन जन समाज नहीं जानता। जन समाज को समझाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उन्हें जताना मतलब बताना पड़ेगा, समाज के सामने आप मेरा पानी ग्रहण करना। तो आप ऐसा प्रयत्न करना कि मेरे पिताजी को बता के और ऐसे कहना कि भैया मुझे तुम्हारी पुत्री से शादी करनी है, आप मुझे पुत्री अपनी दान कर दो, तब मेरा पाणी ग्रहण कर लेना। इस प्रकार कहकर परम सुंदरी भगवती उमा अपने पिता हिमालय के पास गईं और हाथ जोड़कर उनसे कहा, पिताजी मुझे अनेक लक्षणों से प्रतीत होता है कि पूर्व जन्म में मैं भगवान रुद्र ही मेरे पति रहे हैं। उन्होंने ही दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था। वे ही संसार के संरक्षक रुद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर तपोवन में मेरे पास आए और मुझसे भोजन की याचना की। आप स्नान कराइए। मेरी इस प्रकार की प्रेरणा से वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाए हुए गंगा में गए। फिर वहाँ मकर द्वारा ग्रस्त हो जाने पर उन्होंने मुझे सहायता के लिए पुकारा, परंतु पिताजी मुझे ब्रह्महत्या न लग जाए इस भय से मैंने अपने हाथ से उन्हें पकड़ लिया। मेरे पकड़ते ही वे अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, देवी ये तो पाणी ग्रहण है
तपोधने, इसमें तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर उनसे स्वीकृति लेकर मैं आपसे पूछने आई हूँ, अतः इस अवसर पर मेरा जो कर्तव्य हो उसे आप शीघ्र बताने की कृपा कीजिए। भाई जैसे घटना हुई थी वो सारी बता दी और ऐसे ऐसे हो गया, और उन्होंने कहा हमारा तो पाणी ग्रहण हो चुका है। भाई भगवान शिव का तो दूसरा जन्म नहीं हुआ ना, उनका तो वो ही रहा। तो कह रहे हैं भाई मेरा तो पाणी ग्रहण आपसे हो चुका है, तो मैंने तो उनसे कह दिया ये, तो आप बताइए मेरा कर्तव्य अब क्या है। तो पार्वती की ऐसी बात सुनकर हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी पुत्री से कहने लगे, सुमुखी, मैं आज संसार में अत्यंत धन्य हो गया हूँ, जो स्वयं भगवान शंकर मेरे जमाता होने वाले हैं। तुम्हारे द्वारा मैं सचमुच संततिवान बन गया। संतति मतलब संतान वाला, संततिवान बन गया। पुत्री, तुमने मुझको देवताओं का सिरमौर बना दिया, पर क्षण भर रुकना, मेरे आने तक थोड़ी प्रतीक्षा करना। इस प्रकार कहकर पर्वतराज हिमालय संपूर्ण देवताओं के पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ उनका दर्शन कर गिरिराज ने नम्रतापूर्वक कहा, भगवान, उमा मेरी पुत्री है, आज मैं उसे भगवान रुद्र को देना चाहता हूँ। इस पर श्री ब्रह्मा जी ने भी उन्हें दे दो कहकर अनुमति दे दी। और ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पर्वतराज हिमालय अपने घर वापस आए और तुरंत ही तुम्बरु, नारद, हाहा और हूहू को बुलाकर फिर किन्नरों, असुरों और राक्षसों को सूचना दी। अनेक पर्वत, नदियाँ, वृक्ष, औषधि, वर्ग तथा छोटे छोटे बड़े अन्य पाषाण भी मूर्ति धारण करके भगवान शंकर के साथ होने वाले पार्वती के विवाह को देखने के लिए वहाँ पर आए। तो उस विवाह में पृथ्वी भी वेदी बनी और सातों समुद्र ही कलश बने। सूर्य और चंद्रमा उस शुभ अवसर पर दीपक का कार्य कर रहे थे तथा नदियाँ जल ढोने परसने का काम कर रही थीं। जब इस प्रकार सारी व्यवस्था हो गई, तब गिरिराज जी ने, हिमालय ने मद्राचल को भगवान शंकर के पास भेजा कि भगवान शंकर की स्वीकृति से मद्राचल तत्काल वापस आ गए। और फिर तो भगवान शंकर ने विधि पूर्वक उमा का पाणी ग्रहण किया। उस विवाह के उत्सव पर पर्वत और नारद ये दोनों गान कर रहे थे। सिद्धों ने नाचने का काम पूरा किया। वनस्पतियाँ अनेक प्रकार के पुष्पों की वर्षा कर रही थीं तथा सुंदर रूपवती अप्सराएं उच्च स्वर से गा रही और नृत्य करने में संलग्न थी। तो उस विवाह उत्सव में लोक पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मा के स्थान पर विराजमान थे। उन्हें प्रसन्न होकर उमा से कहा, सुमुखी, संसार में तुम जैसी पत्नी और शंकर सरी के पति सबको सुलभ हों। भगवान शंकर और भगवती उमा दोनों एक साथ बैठे थे। तो उनसे इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी अपने धाम को लौट आए। तो भगवान बराह कहते हैं, पृथ्वी, रुद्र का प्राकट्य, गौरी का जन्म तथा विवाह, ये सारा प्रसंग राजा प्रजापाल के पूछने पर परम तपस्वी महात्मा ऋषि ने उन्हें जैसे सुनाया था वह संपूर्ण वृत्तांत मैंने तुम्हें बता दिया। देवी गौरी के जन्म, विवाह आदि सभी कार्य तृतीया तिथि को ही संपन्न हुए थे। अतएव तृतीया उनकी तिथि मानी जाती है। अतः उस तिथि को नमक खाना सर्वथा निषिद्ध है। जो स्त्री उस दिन उपवास करती है उसे अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दुर्भाग्यग्रस्त स्त्री या पुरुष तृतीया तिथि को लवण से परित्याग कर पूर्वक इस प्रसंग का श्रवण करें तो उनको सौभाग्य, धन संपत्ति और मनोवांछित पदार्थों की प्राप्ति होती है। उसे जगत में उत्तम स्वास्थ्य, कांति और पुष्टि की भी लाभ होता है। बोल माँ गौरी की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। जय जय।